हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 13 जनवरी का जूनियर का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी 2023 का। तो उसके जितने भी जूनियर के क्वेश्चन पूछे गए थे 13 जनवरी 2023 को, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से एक को घटाते हैं तब हमें प्राप्त होता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जब भी न्यूनतम संख्या होगी तो जितने अंकों की बोलेगा उसमें से एक माइनस कर देंगे और उतने जीरो ऐड कर देंगे। तो 0 0 0 और 1, यानी कि जो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गई वो हमारी 1000 हो गई। अब कह रहा है इसमें से एक घटाते हैं, तो -1 करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 9, तो 999 आ गया। यानी कि 999 हम लोग देखेंगे ये 3 अंकों की अधिकतम संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी अधिकतम संख्या बोलेगा तो हमारी जितनी भी अंकों की बोलेगा उतनी बार 9, और न्यूनतम बोलेगा तो एक माइनस करके एक के बाद उतने जीरो। जैसे 4 अंकों की बोल रहा था तो सबसे पहले हम लोगों ने एक लिखा, फिर 3 जीरो ऐड कर दिए। अब 3 अंकों की न्यूनतम संख्या अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 अंकों की जो न्यूनतम संख्या है वो हमारी हो जाएगी 100। 3 अंकों की अधिकतम संख्या 999, 4 अंकों की अधिकतम संख्या 999 और 9। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर मैच कर रहा था ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा था। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम संख्या जिसे n ब्रैकेट में n+1 n+3 के रूप में लिखा जा सकता है। n एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं 6। तो 6 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3। तो क्योंकि 3 दूनी 6, 6 कम 6। फिर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 1 लिख देंगे गुणे 2 को हम लोग 1+1 लिख देंगे। फिर 3 को हम लोग जो है यहाँ पर 1+2 लिख देंगे। तो ये हमारा 3 हो गया। तो अब कह रहा था कि जिसे n n+1 और n+3 की फॉर्म में लिखा जा सके, यहाँ पर अगर हम लोग एक को n मान लें तो ये n+1 हो गया और ये n+2 हो गया। यानी कि ये जो फॉर्म बनी ये हमारी n n+1 n+3 की बननी चाहिए थी, जबकि हमारी बनी n n+1 n+2 की। तो ये वाला तो हमारा जो ऑप्शन है गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 8। तो 8 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 4। तो 1 को फिर सेम हम लोग 1 लिख देंगे, 2 को हम लोग 1+1 लिख देंगे और 4 को हम लोग 1+3 लिख देंगे। तो अब अगर हम लोग 1 को n मान लें तो ये n हो गया, ये हमारा n+1 हो गया और ये हमारा n+3 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 को लिखने पर हमें n n+1 n+3 मिल रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 हो गया। बाकी अगर 7 और 3 की बात की जाए तो 7 और 3 के अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7 होगा, 3 के अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने 8 के गुणनखंड किए, 1 गुणे 2 गुणे 4 हुआ, 2 को हम लोगों ने 1+1 में तोड़ दिया, 4 को 1+3 में तोड़ दिया, 1 को हम लोगों ने n मान लिया तो n n+1 n+3 की फॉर्म बन गई। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, हम किसी भिन्न के को स्वयं उसी से गुणा करें। तो अगर हम लोग मान लें कि भिन्न x बटे वाई है, अब कह रहा है उसी से गुणा करें, यानी x बटे वाई से ही गुणा करें तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल। तो गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा x² y/y² को उसके व्युत्क्रम से भाग दें, यानी इसको हम लोग भाग दे दें उसके व्युत्क्रम यानी कि y बटे x से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x² बटे y²। और जब भाग का चिन्ह होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई का लगा देते हैं और जो हमारी संख्या है उनको पलट देते हैं। तो अब हम अगर देखेंगे तो ये हमें मिल गया x³/y³, क्योंकि x² और x की मल्टीप्लाई x³ और y² और y की मल्टीप्लाई y³। अब कह रहा है आगे, तो प्राप्त भिन्न 18 सही 26/27 है। तो 18 सही 26/27 को सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में चेंज करने का रूल क्या होता है, 27 और 18 की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 18 गुणे 27। फिर जो आएगा उसमें हम लोग 26 ऐड कर देंगे अपॉन 27 रहेगा। तो 18 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 26 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 512/27। तो इसको जब हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो हमें 512/27 मिल जाएगा। तो कह रहा था जब व्युत्क्रम से भाग देते हैं तो प्राप्त भिन्न 18 सही 26/27 है। यानी कि जो x³ बटे y³ का वैल्यू है, जो x³ बटे y³ है, ये हमारा बराबर है किसके, 512/27 के। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x³/y³ बराबर 512/27 है। तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x³ बटे y³ बराबर
8 का क्यूब, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 बटे 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27। तो ये जो 512 होता है ये 8 का क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, और ये हमारा एक्स बटे वाई का क्यूब हो गया। तो इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, जब हमारे जो घाते हैं वो बराबर हैं तो हमारे जो आधार हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। हमारी जो वैल्यू हो जाएगी एक्स बटे वाई बराबर 8/3। अब इसको हम लोग साधारण भिन्न में, मिश्र भिन्न में चेंज कर देंगे। तो मिश्र भिन्न में कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 तो बचा 6। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, सबसे पहले जितना हम लोगों से कह रहा था उतना हम लोगों ने किया, किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें। तो स्वयं हम लोगों ने उसी से गुणा किया तो x² अपॉन y² मिल गया, तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दें। तो भाग y बटे एक्स, व्युत्क्रम यानी x बटे वाई था तो व्युत्क्रम y बटे एक्स हो गया। अब भाग का चिन्ह हटाते हैं तो जो हमारी संख्या है वो पलट जाती हैं। ये y बटे एक्स जो है x बटे वाई हो गया, तो x² और x की मल्टीप्लाई x³ हो गया, y² और y की मल्टीप्लाई y³ हो गया। इसे हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x बटे वाई का होल क्यूब। तो अब प्राप्त जो भिन्न है 18 सही 26/27 है, यानी x³ बटे y³ बराबर 26, 18 सही 26/27 का मतलब हमारा हो गया 512/27। 512/27, 512 होता है 8 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, तो x बटे वाई बराबर 8/3 आ गया। इसको हम लोगों ने मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया तो 2 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि 2 सही 1/4, तो 2 सही 1/4 का मतलब क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4, और 3 सही 1/2 यानी कि 3 एकम 3 2 5/3, तो 5/3 के अंतर यानी कि इसका माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 एलसीएम ले लेते हैं 4 और 3 का, 4 तिया 12 9 तिया 27, 3 चौको 12 5 चौको 20, यानी कि 7/12 हमारा आ गया अंतर। तो इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर जो कि हमारा 7/12 आया है, के 4/3 यानी इसका 4/3 का मतलब होता है गुणा। जब भी कहा जाएगा इसके के 4/3 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 4/3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, ये हमारा बन जाएगा 7/9। अब कहा जा रहा है 4/3 को 2 सही 1/3 यानी कि ये हो गया 3 दूनी 6 7/3, और 7 सही 1/2 7 एकम 7 और 2 9/7 के अंतर यानी फिर से माइनस। अब 3 और 7 का एलसीएम हमारा 21 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21, 7 7 49, 7 से डिवाइड करेंगे 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, तो 49 माइनस 27 हो गया। अब 49 में से 27 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22/21 आ गया। के अंतर के 1/2 यानी के 1/2 फिर से हमारा मतलब हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 11/21। अब कह रहा में जोड़ा जाए, यानी कि ये जो आया था 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर का 4/3 जो कि हमारा 7/9 आया था, और 2 सही 1/3 और 1 सही 2/7 के अंतर का 1/2 जो हमारा आया है 11/21। अगर इनको जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो 7/9 प्लस 11/21 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 21 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 63 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 9 सत्ते 63 यानी 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 21 तिया 63 यानी कि 33 हो जाएगा। अब 49 और 33 को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 3 12 और 4 3 7 1 8 यानी 82/63। तो 82/63 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको लैंग्वेज समझनी थी। 2 सही 1/4 का मतलब 9/4 हो गया, 1 सही 2/3 का मतलब 5/3 हो गया। के अंतर यानी इनका अंतर निकालेंगे तो हमारा अंतर आ गया 7/12। के 4/3 यानी इसका जो है 4/3 निकाल दिया तो हमारा 7/9 आ गया। इसी तरीके से सेम 2 सही 1/3 मतलब 7/3 और 1 सही 2/7 यानी 9/7 का अंतर निकाला तो अंतर हमारा आ गया 22/21 का 1/2, इसका 1/2 किया तो 11/21 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, दोनों को ऐड किया तो एलसीएम हम लोगों ने 63 ले लिया, ऐड कर लिया 82/63 हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 2πRh, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो ये हमारा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब
टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल हो जाएगा, और ये अपॉन में है तो इधर आएगा तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3h बराबर h प्लस आर। अब यदि इस बेलन की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी हमें त्रिज्या की वैल्यू पता है, अब इस h को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा इधर, और r की वैल्यू हमें 8 पता है, तो 2h बराबर हमारा हो जाएगा 8, तो 2 एकम 2 2 चक्कू 8, तो h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो हमने h की वैल्यू निकाल ली। अब कह रहा है इस बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमारे सारे जो आंसर हैं वो उसमें पाई हमारा है, इसलिए पाई को हम लोग टच नहीं करेंगे, पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। आर यानी आर की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू आई है 4, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 गुणे 4 गुणे पाई, तो 64 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाती है 256 पाई, और जो हमारा मात्रक होता है आयतन का वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको तीनों फार्मूले पता होने चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और जो हमारा आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब कह रहा है बेलन का जो वक्र पृष्ठ है 1/3 है उसके संपूर्ण पृष्ठ का, यानी संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम लोग 1/3 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहां पर हमको वैल्यू दी गई थी त्रिज्या की, त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर पता थी, और ये हमारा 1/3 में था, तो इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो 3h बराबर h प्लस आर हो गया। r की वैल्यू में 8 पता है, तो 3, तो यहां से h की वैल्यू हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर निकाल ली। अब हमें आयतन निकालना था, तो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर की वैल्यू हमारी 8 पता थी, तो 8 का स्क्वायर, h की वैल्यू हमने 4 निकाली तो 4 हो जाएगा, 64 गुणे 4 होता है 256, और पाई हमारा ऐसे ही रहेगा, तो 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, यानी कि ये जो रास्ता है ये 7 मीटर है, ये इसके बीच की जो रास्ता है वो 7 मीटर है। आंतरिक परिधि यानी ये वाला जो अंदर वाला वृत्त है इसकी जो परिधि है वो 440 मीटर है। तो परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 440। हम लोग R1 मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, और R2 मान लेते हैं इसकी त्रिज्या। तो अब हम R1 निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 22/7 और गुणे R1 बराबर 440। अब 22 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 44/7, R1 बराबर 440। अब 44 एकम 44, 44.440, तो R1 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 7, यानी R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70 मीटर। तो ये जो त्रिज्या है इतनी 70 मीटर हम लोगों की पता चल गई है, R1 की वैल्यू 70 मीटर पता चल गई। अब बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, यानी कि जो त्रिज्या हमें चाहिए वो ये वाली त्रिज्या चाहिए। तो अगर हमारी त्रिज्या इतनी 70 है, यहाँ तक अगर R1 की बात की जाए इतनी हमारी 70 है, फिर जो रास्ता है वो हमारा 7 मीटर चौड़ा है, तो हमारी टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल त्रिज्या आ जाएगी। R2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस 7, तो R1 की वैल्यू आ गई 70 प्लस 7, तो 70 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 77 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको परिधि का फार्मूला पता होना था। 2 पाई आर परिधि का फार्मूला होता है, तो 2 पाई आर बराबर 440 हो गया। आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 70 मीटर। अगर इतनी 70 है तो टोटल कितनी होगी, अगर ये 7 है तो 70 और 7 77 हो जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या जो है वो 77 मीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग सेंटीमीटर और b वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से बेलन का वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला आया है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो सेम अभी हम लोग बात कर चुके हैं, जो फार्मूला है सेम रहेगा 2 पाई आर एच, और ये हमको दिया है a वर्ग सेंटीमीटर यानी a के बराबर। फिर हमें आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो आधार होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो b दे रखी है। अब हमसे पूछा है इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो अगर 2 पाई आर एच बराबर a है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो r की अगर वैल्यू निकालें तो हमारे मिल जाएगी a/2 पाई h, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर ऊंचाई जो है वो बचा के रखनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या की वैल्यू आ गई a/2 पाई h, क्योंकि ये हमारा r को हम लोगों ने यहीं रहने दिया और 2 पाई और h को हम लोगों ने अपॉन में भेज दिया। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर हमारा अपॉन में आ गया। तो r की वैल्यू जब हमें पता चल गई, अब इस r की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो पाई हमारा ऐसे ही रहेगा,
ए बटे 2πh, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर हमारा हो जाएगा बी। अब ये पाई हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एच का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, बराबर बी। अब हमें वैल्यू चाहिए है एच की, यानी कि हम लोगों को पहले मल्टीप्लाई करनी होगी, इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी इंटू 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमें h की वैल्यू चाहिए थी, यानी h को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, और बाकी सबको हम लोग अपॉन में भेज देते हैं। तो जब अपॉन में भेजेंगे तो ये हमारा b इंटू 4 पाई स्क्वायर, अब नीचे आ जाएगा b इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो हम लोगों की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू 4 पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों की वैल्यू आई है बी ए पाई ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू 4 पाई। अभी चूंकि ये एच स्क्वायर है तो एच बराबर हमारा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू 4 पाई। अब जब ये हम लोगों की यहां तक वैल्यू आ गई, अंडर रूट हो गया, तो ए स्क्वायर का अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो एक घात कम हो जाएगी यानी ए बचेगी, और बी का अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट बी हो जाएगा, 4 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और पाई का अंडर रूट निकालेंगे तो रूट पाई हो जाएगा। तो जो हम लोगों के वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बटे 2 रूट, एक साथ लिख दें इनको, तो पाई बी। तो एच की जो वैल्यू आई है एच बराबर ए बटे 2 रूट पाई बी, यानी कि हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2πRh बराबर ए दिया था, पाई आर स्क्वायर बराबर बी दिया था, क्योंकि वक्र पृष्ठ 2πRh होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इनकी जो वैल्यू थी ए और बी क्रमशः दी थी। फिर अब हम लोगों ने यहां से r की वैल्यू निकाल ली, 2πh को नीचे ले गए तो r की वैल्यू हमारी आ गई a बटे 2πh। अब r की वैल्यू को हम लोगों ने यहां पर पुट कर दिया, तो r की जब वैल्यू को पुट किया तो a बटे 2πh का होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2πh का स्क्वायर 4 स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पाई a स्क्वायर बराबर b इंटू 4 स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। अब हमें बेलन की ऊंचाई यानी h की वैल्यू चाहिए थी, तो एच स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू 4 स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर है तो हम लोग इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए हो गया, बी का अंडर रूट बी हो गया, 4 का वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और पाई का वर्गमूल रूट पाई हो गया। तो एच की जो वैल्यू आ गई वो हमारी ए बटे 2 रूट पाई बी आ गई, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपद है। तो त्रिपद का मतलब जिसमें 3 पद हो, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ 1 2 3 है, तो ये त्रिपद हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बाकी इसमें 1 2 3 4 है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। तो इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पर लगाने की कोशिश करते हैं, जो हर जो है उसके अंश से 7 अधिक है, यानी हर बड़ा है। तो पहला अगर ऑप्शन देखेंगे तो हर छोटा है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन हमारे बचे। यदि अंश में 20 की वृद्धि की जाए तो सबसे पहले हम लोग पहले जो हमारा बचा हुआ पहला ऑप्शन है 44 बटे 51, इसको लेते हैं। यदि अंश में 20 की वृद्धि की जाए तो 44 प्लस 20 यानी कि हमारा हो जाएगा 64, तथा हर में 3 की कमी की जाए यानी 51 माइनस 3, तो 51 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 48। तो 8 से अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें, 8 छंग 48, 8 अट्ठे 64, फिर 2 से काटा, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, यानी कि 4 बटे 3 हमारा आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यही ऑप्शन नंबर 2 हो गया, क्योंकि प्राप्त संख्या 4 बटे 3 है और प्राप्त संख्या 4 बटे 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बाकी अगर आप लोग जो है लगाना चाहते हैं बेसिक मेथड से, तो उससे भी हम लोग देख लेते हैं। यह कह रहा है हर जो है उसके अंश से 7 अधिक है। अगर हम लोग मान ले अंश x है तो हर x प्लस 7 हो जाएगा। तो ये अब यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दी जाए यानी अंश x प्लस 20 हो जाए, और हर में 3 की कमी कर दी जाए यानी -3 हो जाए, तो प्राप्त संख्या 4 बटे 3 हो जाती है। तो प्राप्त संख्या 4 बटे 3 हो जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x बटे 20 हो जाएगा, और ये हमारा x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 4 बटे 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 3x प्लस 60 हो जाएगा इसकी वैल्यू, इधर हमारा हो जाएगा 4x प्लस 16। तो आप पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x में से, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये 4x माइनस 3x बराबर 60 माइनस 16। तो 4 में से x गया, 3x गया, x बचा, 60 में से 16 गया तो हमारा 44 बचा।
तो x बराबर 44 आ गया, यानी कि अंश हमें 44 पता चल गया और हर हमारा अंश से 7 अधिक है, यानी 44/51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो सीधे एग्जाम्पल से लगा सकते हैं और आप चाहें तो सीधे सीधे आप लोग जो है बेसिक मेथड जो है उससे भी यूज करके आप लोग लगा सकते हैं। जो आप लोगों को इजी लगे उससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 3,290 रुपए में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर बेसिक मेथड से हम लोग बात करें तो अगर जो क्रय मूल्य है, अगर हम लोग उसको मान ले x है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी अगर हमारा x है, एसपी हम लोगों को दे रखा है 3290 और जो हमारा हानि परसेंट है, लॉस परसेंट है, वो हमारा 6% दे रखा है। अब उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे आप लोगों के जितने भी लाभ हानि के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों के इससे सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारा फार्मूला होता है बेसिक सा, दो फार्मूले होते हैं, यही आपको लाभ हानि में यूज होता है। एसपी बराबर सीपी यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, या फिर अगर जहां पर लाभ होगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर पी परसेंट हो जाएगा। तो जब लाभ होगा तो प्लस होगा, जब हानि होगी तो माइनस होगा। और इसी फार्मूले से जितने भी आप लोगों के लाभ हानि के क्वेश्चन है सारे आपको इसी फार्मूले से लग जाएंगे। एसपी हमारा 3290 है, सीपी हम लोगों ने मान लिया था एक्स है, तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 100 माइनस 6 बटे 100, तो ये हमारा हो जाएगा x गुणे 94 बटे 100 और ये हमारा हो जाएगा 3290। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 47 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1645। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये सीधा सीधा हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी 35 बराबर x बटे 100 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 35 गुणे 100 यानी 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3500 रुपए, यानी क्रय मूल्य जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा 3500 रुपए। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इससे जितने भी आपके लाभ हानि के सवाल हैं सारे ही लग जाएंगे, किसी भी तरीके का हो, बाकी कोई भी अलग फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। एसपी आपको पता था 3290, सीपी आपने एक्स मान लिया, लाभ जो आपका हानि है वो 6% है यानी 100 माइनस 6% हो गई। सॉल्व किया तो 3500 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि व्यंजक को माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब और माइनस 5y की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई के क्यूब के योग को, तो हम लोग ले लेते हैं माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब और इसमें ऐड करेंगे जब हम लोग तो प्लस माइनस 5y घात 4 और माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब और ये हमारा प्लस माइनस माइनस 5y पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे तो ये वाला पद हमारा सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस है, बाकी हमारे कोई भी सजाती पद नहीं है इसलिए सबको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। तो ये प्लस और माइनस, माइनस का बड़ा है क्योंकि ये माइनस 3 है, ये प्लस 2 है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5y की घात 4। तो ये सॉल्व करने पे हमारा ये आया कि योग को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 में से घटाया जाए, यानी कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको घटाया जाए किससे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और उसके बाद प्लस वाई पावर 4 माइनस, तो माइनस करेंगे अंदर जितनी भी हमारा घटाना क्या है 3x स्क्वायर 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5y पावर 4, इसको माइनस करना है। अब जब माइनस करेंगे तो ये अंदर जब माइनस जाएगा तो हमारे सारे चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हमारा सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और जब ये हमारा माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5y पावर 4। तो अब हमसे क्या पूछ रहा था, y की पावर 4 का गुणांक। अब यहाँ पर हमको सबकी जरूरत नहीं, केवल y की पावर 4 को देख सकते हैं क्योंकि हमें y की पावर 4 से ही मतलब है। तो यहाँ पर y पावर 4 प्लस 5y पावर 4 यानी कि 6y पावर 4 हो गया। अब y की पावर 4 का गुणांक हमारा 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बाकी अगर किसी का पूछता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर या एक्स की पावर 4 तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, चूंकि हमें जरूरत नहीं थी इसलिए हम लोगों को खाली में टाइम वेस्ट नहीं करना था, केवल वाई की पावर 4 को हम लोगों ने यहाँ पर
जो है चेक कर लिया, यहाँ पर था और यहाँ पर था, ऐड किया तो 6y की पावर 4 हो गया, यानी y की पावर 4 का जो गुणांक हो गया वो 6 हो गया। तो सिंपल सा केवल आपको ऐड कर देना था, ऐड करने के बाद हमें ये संख्या मिली। अब इसको घटाना था इससे, तो हम लोगों ने सिंपली इससे इसको घटाया तो हमें ये 6y की पावर 4 मिल गया, यानी गुणांक जो हो गया वो 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15x² माइनस 2x माइनस 15 और 25x प्लस 3 और x² माइनस 25 बराबर है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुणनखंड करना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं किसके, x² माइनस 2x माइनस 15 के। तो 15 को अगर आप लोग देखेंगे तो 5 तिया 15 होता है, और माइनस 2 को देखेंगे तो ये माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, तो ये x²। अगर माइनस 5x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम लोग x कॉमन कर लें तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन कर लें तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। अब x माइनस 5 यहाँ पर है, x माइनस 5 यहाँ पर है, तो x माइनस 5 कॉमन कर लें तो हमारा बचेगा x प्लस 3। तो जो हमारे गुणनखंड आ गए वो x माइनस 5 और x प्लस 3 आ गए। अब बाकी एक ये हमारा पद लिखा हुआ है x² माइनस 25, तो x² माइनस 25 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। अब ये हमारा हो गया a² माइनस b², तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, वर्गांतर कहते हैं इसको, और वर्गांतर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 और ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5। तो ये दो हमारी जो गुणनखंड करने थे वो हम लोगों ने गुणनखंड कर लिए। अब हम लोग सेम ऐसे लिख देंगे 15, और इसके जो गुणनखंड किए वो हमारे आए यहाँ पर x माइनस 5 और x प्लस 3, नीचे हमारा 25 ऐसे ही रहेगा और x प्लस 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, और x² माइनस 25 के हमारे गुणनखंड आए x प्लस 5 और x माइनस 3, सॉरी x प्लस 5 और x माइनस 5। अब 5 से डिवाइड किया 5 तिया 15 और 5 से डिवाइड किया 5 25, x माइनस 5 और x माइनस 5 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो गया, यानी कि बचा हमारे पास 3/5 और नीचे हमारा बचा x प्लस 5। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो x² माइनस 2x माइनस 15 के जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हम लोगों ने यहाँ पर किया, हमारे x माइनस 5 और x प्लस 3 आए। गुणनखंड कैसे करते हैं, जो भी हमें 15 दिया है तो 15 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा। अब चूंकि माइनस में लाना था तो बड़ा वाला माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में रहेगा, तो -5 प्लस 3 -2 हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई -15 हो गया। तो ये x माइनस 5 और x प्लस 3 गुणनखंड हो गए। फिर इसी तरीके से x² माइनस 25 को देखा तो x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये x प्लस 5 और x माइनस 5 हो गए। सॉल्व किया तो 3/5 और x प्लस 5 नीचे बचा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पाइथागोरन त्रिक है। तो पाइथागोरन क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है, और बाकी दोनों हमारे लंब और आधार होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले अगर ऑप्शन लें तो कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा हमारी 16 का स्क्वायर बराबर आधार यानी 8 का स्क्वायर मान लेते हैं, और ये 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256, 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 और 64 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 4 8 6 4 10 और 208 बराबर 256, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा, तो पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है कर्ण का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 1369 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 35 का स्क्वायर 1225 होता है। इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 1369 हो जाएगा। इधर भी हमारा 1369 है, यानी 1369 बराबर 1369, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो जब भी पाइथागोरन त्रिक बोली जाएगी तो पाइथागोरन त्रिक का मतलब है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा 16 कर्ण हो गया, इसमें 37 कर्ण हो गया, इसमें 38 हो गया, और इसमें 39 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही हमारा मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 8 फलकों और 12 शीर्ष वाले किसी बहुफलकी के कितने किनारे होते हैं। तो फलक की बात करें तो फलक का जो फार्मूला होता है वो n+2 होता है, और चूंकि फलकों की संख्या में 8 दे रखी है तो 8 रख देंगे, और बराबर n+2। तो n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 8 - 2,
तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमें 6 पता चल गई। जब n की वैल्यू 6 पता चल गई, अब हमसे किनारे पूछे गए हैं, तो किनारों की जो संख्या होती है वो 3n होती है। किनारे जो है वो 3n होते हैं। तो 3 गुणे 6, तो 6 तियाँ 18, यानी इस क्वेश्चन में जो किनारों की संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप लोग शीर्ष से निकाल लें, तो शीर्षों का जो फार्मूला होता है वो हमारा 2n होता है। तो 2n बराबर 12 कर देंगे तो n बराबर 6 आ जाएगा। तब भी हमारा जो n है वो सेम आएगा, n की वैल्यू 6 आएगी। और किनारों का फार्मूला 3n होता है, यानी 3 गुणे 6, तो 18 इस क्वेश्चन में किनारों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु समलंब की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो समद्विबाहु समलंब की बात की जाए तो उसमें समांतर भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। जो समांतर भुजाओं की लंबाइयां होंगी वो हमेशा बराबर होंगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 समांतर भुजाएं की बराबर लंबाई की होती हैं। तो समद्विबाहु समलंब में जो समांतर भुजाएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती है। बाकी जो है 2 आसन्न भुजाएं कभी बराबर नहीं होती हैं, और असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ये भी गलत हो गया, क्योंकि समांतर होती हैं और समांतर जो है वो बराबर लंबाई की होती हैं। नेक्स्ट, 3 सही 1/2 में समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो 3 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 3 दूनी 6 और 1 7/2। समकोण कह रहा है इसलिए 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो 45 हो गया। 7 गुणे 45 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 35, 7 × 28 और 3 31। तो 315 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चतुर्भुज के कोणों में अनुपात 1 2 3 4 है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो जो कोणों का अनुपात है, यानी कि जो हमारे कोण हो जाएंगे x, 2x, 3x और 4x हो जाएंगे। हम लोगों ने मान लिया जो कोण है वो x है, 2x है, 3x है और 4x है। अब चतुर्भुज की बात हो रही है, यानी इन सबका योगफल जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। जब त्रिभुज की बात कही जाएगी तो त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 होता है। चतुर्भुज की बात की जाएगी तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10x हो जाएगा। तो 10x बराबर 360, तो x बराबर हमारा आ गया 36। जब x की वैल्यू हमें 36 पता चल गई, अब कह रहा है सबसे बड़े कोण की माप। सबसे बड़ा कोण क्या था, 4x था, यानी 4 गुणे 36। तो 4 गुणे 36 हमारा होता है 144। तो 144 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल हम लोगों को पता है 360 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने 36 निकाल ली। सबसे बड़ा कोण कह रहा था तो 4 गुणे 36 144 हो गया। सबसे छोटा कोण पूछता है तो x की वैल्यू यानी 36 हो जाता है। बाकी कोई भी चीज पूछता तो आप लोग इजिली आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट है, 10 संख्याओं का माध्य 96 है। तो जब भी हमें माध्य दिया होगा तो हमें सबसे पहले टोटल यानी योग निकालना होगा। तो टोटल जो होता है माध्य गुणे संख्या, यानी 96 गुणे 10। तो 96 गुणे 10 करेंगे तो 960 हो जाएगा। तो टोटल हमें पता चल गया। अब कह रहा है एक संख्या 150 है, तो शेष 9 संख्या है। अब 960 में से एक संख्या हमारी 150 है, तो अगर 150 माइनस कर देंगे तो शेष हमें पता चल जाएंगे। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 1 गया 8। तो शेष जो हमारा टोटल बचा वो 810 बचा। चूंकि एक संख्या निकल गई, पहले 10 संख्याएं थी, अब एक उसमें से निकल गई, तो अब हमारी कितनी संख्या बची, 9 संख्याएं बची। तो अब 9 संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। तो 9 संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे, टोटल बटे पदों की संख्या। तो टोटल अब हमारा कितना है 810, पदों की संख्या हमारी कितनी है 9। तो 9 से 81 को डिवाइड करेंगे, 9 9 81 90, यानी कि 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी आप लोगों को माध्य दिया होगा तो सबसे पहले आप लोगों को टोटल निकालना है। टोटल आप लोग माध्य और संख्याओं की मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 960। फिर कह रहा है 960 में एक संख्या 150 है, अगर 150 घटा देंगे तो बाकी हमारे बचेंगे 810। अब 810 बचा, शेष 9 संख्याएं बची, माध्य निकाला। तो माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 810 बटे 9, 810 बटे 9 यानी कि 90 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो पासे में हमारी जो संभावनाएं बनती हैं 1 2 3 4 5 और 6 बनती हैं, क्योंकि हमारे जो अंक होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो जो टोटल संभावना है वो हमारी 6 है। अब अभाज्य अंक प्राप्त करने की, तो अभाज्य या तो 2 आएगा, क्योंकि पहली जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, या 3 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि पासे में जो हमारे अंक है उसमें जो अभाज्य संख्या है वो 2 3 और 5 है। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए है। तो टोटल जो हमारी बनने वाली संभावनाएं हैं वो 3 है, और टोटल जो हमारी है वो 6 है, क्योंकि 6 तरीके से हम लोगों की जो संख्याएं हैं वो आ सकती हैं, यानी कि 3/6, 1/2, यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी प्रायिकता पूछेगा तो टोटल जितनी भी हमारी होंगी उसको सबसे नीचे रखेंगे, और जितनी हमारी संभावनाएं बन सकती हैं
उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो जितनी संभावनाएं हमारी बन सकती थी वो 3 थी, और टोटल जो संभावनाएं थी वो 6 थी, यानी 3/6 यानी 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये जो हमारा पेपर था 13 जनवरी का पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का पेपर था। तो आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के 13 जनवरी की 2023 के पेपर 2 से, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।